मित्रों, कैलाश पर्वत पर शांत और दिव्य वातावरण में भगवान शिव और देवी पार्वती बैठे हुए थे। चारों ओर हिमालय की ऊंची चोटियां और बर्फीली हवा का स्पर्श उन्हें और भी अधिक दिव्य बना रहा था। माता पार्वती ने प्रश्न पूछा, हे प्रभु, मैंने सुना है श्रावण सोमवार के व्रत का महत्व सभी व्रत से बढ़कर है। यह व्रत क्यों किया जाता है? इस व्रत को करने से कौन सा फल मनुष्य को मिलता है? तथा हे प्रभु, इस व्रत को किसे करना चाहिए और किसे नहीं? इस व्रत के क्या नियम हैं? कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया है, हे पार्वती, श्रावण सोमवार का व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। यह व्रत हर विवाहित स्त्री और अविवाहित युवतियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी इस व्रत को करता है उस पर मेरी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। इस व्रत को करने वाले के सभी पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। किंतु इस व्रत को करते समय नियमों का पालन करना अनिवार्य है। इस व्रत के नियम बताने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है उसके कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे अनेक जन्मों तक श्रावण मास का व्रत करने का पुण्य इसी जन्म में प्राप्त हो जाता है। तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। इस कथा को सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। माता पार्वती कहती है, हे नाथ, कृपया आप मुझसे वो कथा कहिए। भोलेनाथ कहते हैं, प्राचीन काल की बात है। मध्य प्रदेश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक आलोक नाम का साहूकार रहता था। साहूकार का व्यापार बहुत ही सफल था और उसे काफी मान सम्मान प्राप्त था। उसके पास बहुत धन दौलत थी, परंतु वो अपने धन का उपयोग अच्छे कामों में करता था। आलोक की एक सुंदर पत्नी थी जिसका नाम था आरती। आरती एक पतिव्रता स्त्री थी और अपने पति की बहुत सेवा करती थी। वो हमेशा भगवान शिव की आराधना में लीन रहती थी और उनके आशीर्वाद की कामना करती थी। आलोक और आरती दोनों ही भगवान शिव के बड़े भक्त थे और वे नित्य भगवान शिव की आराधना किया करते थे। फिर जब श्रावण का महीना शुरू होने वाला था तो आरती ने एक दिन अपने पति से कहा, श्रावण सोमवार का व्रत करने की सोच रही हूँ। इस व्रत के बारे में मैंने सुना है, इससे करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। आप भी इस व्रत को करें जिससे हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहे। आलोक कहता है, आरती, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। हम दोनों मिलकर इस व्रत को करेंगे और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रावण का पहला सोमवार आया। आरती ने पूरी विधि विधान से व्रत रखा। उसने सुबह स्नान करके भगवान शिव की पूजा की। आलोक ने भी व्रत रखा और भगवान शिव की आराधना की। इस प्रकार से आरती और आलोक प्रत्येक श्रावण सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा आराधना किया करते और उपवास रखते थे। किंतु एक दिन उन दोनों से बड़ी भूल हुई। श्रावण महीने के एक सोमवार के दिन सुबह के समय आरती का पति काम वासना से अत्यंत व्याकुल हुआ जा रहा था। उसने अपनी काम इच्छा को पूर्ण करने के लिए सोमवार के दिन सुबह ही अपनी पत्नी के साथ संबंध स्थापित किया। यह बात उसे ध्यान नहीं थी कि श्रावण सोमवार के व्रत के दिन ऐसा करना व्रत को भंग करने के समान होता है। जब आलोक ने श्रावण सोमवार के दिन आरती के साथ संबंध बनाया तो उसी क्षण उसका व्रत टूट गया।
और उसे महापाप लगा। फिर दूसरे दिन आलोक ने अपने व्यापार के सिलसिले में एक योजना बनाई। वो व्यापार करने के लिए विदेश जाना चाहता था। आलोक ने विदेश जाने के लिए नदी के मार्ग से जाने का निश्चय किया। इसलिए अपने सेवकों से कहने लगा, सेवकों, हमें व्यापार के लिए दूसरे देश जाना है, इसलिए तुम एक नौका लेकर आओ। फिर जब आलोक अपने व्यापार के लिए जाने लगा तब आरती ने कहा, वापस जल्दी आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। तब आलोक कहता है, आरती, तुम चिंता मत करो, मैं विदेश में चीजें बेचकर जल्दी से लौट कर आऊँगा। फिर जब आलोक नौका में बैठकर नदी के रास्ते से विदेश जाने के लिए निकला, बहुत समय तक सफ़र करने के बाद अचानक से नदी में एक भयंकर तूफान आ गया। यात्रा के दौरान उसकी नौका एक भयंकर तूफान में फंस गई। उसकी नौका भयंकर बवंडर में फंसकर डूबने लगी। नौका में फंसे सभी लोग जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे और फिर कुछ समय बाद वो नौका उन सभी के साथ नदी में डूब गई। इधर जब उसके पति की नौका डूबने का समाचार आरती को मिला तो वो बहुत दुखी हो गई और जोर जोर से रोने लगी। आरती की सास भी बहुत दुख और विलाप करने लगी। आरती की सास ने क्रोध में आकर आरती से कहा, अरे पापिनी, तूने ही कोई पाप किया होगा, इसलिए तेरा पति जवानी में ही मर गया। आरती ने कहा, हे सासू माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने कोई पाप नहीं किया है। मैं एक सच्ची पतिव्रता नारी हूँ। मैंने कभी अपने पति के लिए अशुभ विचार नहीं किया। आरती की सास कहती है, अरे कल्कनी, तू भोली मत बन, मैं सब जानती हूँ। तेरी जैसी पापिनी स्त्रियों के पति जवानी में ही मर जाते हैं। तूने ही कोई ना कोई घोर पाप किया है, जिस कारण से तू विधवा हो गई है। अब तू इस घर में निवास नहीं कर सकती, इसलिए शीघ्रता से इस घर को छोड़कर चली जा। आरती कहती है, हे सासू माँ, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पति के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। कृपया आप मुझे घर से ना निकाले। मुझे विश्वास है कि मेरे पति जीवित हैं और फिर जरूर लौट कर आएंगे। आरती की सास कहती है, तू मेरे बेटे को खा गई और कह रही है कि मैं तुझे इस घर में रहने दूं। तू अब यहाँ से निकल और कहीं पर चली जा। चाहे तो जिस नदी में डूबकर तेरा पति मर गया है वहीं जाकर तू भी मर जा। आरती की सास ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। आरती घर से चली जाती है। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंच जाती है। इस जंगल में एक विशालकाय वृक्ष होता है। उस वृक्ष के नीचे आरती को एक प्राचीन शिव मंदिर दिखाई पड़ता है। आरती उस मंदिर के पास जाती है तो देखती है उस स्थान पर कोई नहीं होता। आरती शिवलिंग के पास जाती है और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगती है, हे प्रभु, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जिसका मुझे इतना बड़ा दंड मिल गया है। हे भोलेनाथ, आप तो दया के सागर हैं, समस्त चराचरों को माफ़ कर देते हैं। फिर मेरे द्वारा ऐसा क्या पाप हो गया जो क्षमा के योग्य नहीं था। हे प्रभु, कृपया मुझे मेरी भूल के लिए क्षमा करें और मेरे पति की रक्षा करें। आरती शिवलिंग के पास बैठकर रोने लगती है, लेकिन भगवान शिव उसका जवाब नहीं देते हैं। तब आरती सोचती है, मुझे जीवित रहने का अधिकार नहीं है। एक पतिव्रता स्त्री को उसके पति के साथ ही मर जाना चाहिए। फिर आरती अपने प्राण त्यागने के बारे में सोचने लगती है। वो भगवान शिव से कहती है, हे प्रभु, मेरे द्वारा जो भी पाप हुए हैं उनके लिए मुझे क्षमा करो। अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी जिसमें मेरे पति की नौका डूब गई थी। आरती उस नदी के पास पहुँच जाती है जिसमें उसके पति की नौका डूब गई थी। ऊपर से भगवान
शिव जब आरती को उस नदी के किनारे पर जाता हुआ देखते हैं और उसमें कूदने लगती है, तभी भगवान शिव एक साधु का वेश धारण करके उस स्थान पर प्रकट होते हैं और आरती से कहते हैं, हे पुत्री रुक जाओ, ये क्या अनर्थ कर रही हो। आरती देखती है एक साधु महाराज उसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। आरती कहती है, हे साधु महात्मा, मेरे पति इस नदी में डूबकर परलोक जा चुके हैं, इसलिए अब मैं उनके पीछे जा रही हूँ। साधु कहते हैं, किसी भी मनुष्य को स्वयं के प्राण लेने का अधिकार नहीं है, यह महापाप कहा गया है। आरती कहती है, ना जाने मेरे द्वारा कौन सा पाप हो गया है जिस कारण से मेरे पति मुझे छोड़कर परलोक चले गए हैं। साधु कहते हैं, हे बेटी, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, इसलिए तुम चिंता और शोक छोड़ दो। तुम्हारे साथ जो हुआ है उसका कारण तुम्हारे द्वारा किया गया पाप ही है। आरती कहती है, हे साधु महात्मा, कृपया बताइए मेरे द्वारा ऐसा कौन सा पाप हुआ है और उस पाप का प्रायश्चित मुझे कैसे करना चाहिए। साधु महात्मा कहते हैं, तुमने और तुम्हारे पति ने श्रावण सोमवार के व्रत के दिन ही संबंध स्थापित किया है, यही कारण है कि तुम्हारा व्रत टूट गया है और इसका घोर पाप तुम्हें लगा है। साधु की बात सुनकर आरती को अपनी भूल समझ आ जाती है और वो साधु से कहने लगती है, मेरे और मेरे पति के द्वारा यह घोर अनर्थ हुआ है जिसका मुझे ज्ञान नहीं था। कृपया अब मुझे बताइए मैं इस पाप से कैसे मुक्त हो सकती हूँ और मेरे पति से मेरा मिलन कैसे होगा। साधु महात्मा कहते हैं, हे पुत्री, तुम अपने प्राण त्यागने का विचार छोड़ दो। भगवान शिव ने तुम्हारे लिए एक उपाय बताया है, यदि तुम इस उपाय को करती हो तो तुम्हारा पति तुम्हें वापस मिल जाएगा। आरती कहती है, हे साधु महात्मा, मैं अपने पति को वापस पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। साधु महात्मा कहते हैं, हे पुत्री, यदि तुम अगले श्रावण सोमवार का व्रत विधि पूर्वक करोगी और ब्रह्मचर्य का पालन करोगी तो निश्चित ही तुम्हारा व्रत सफल हो जाएगा और भगवान शिव की कृपा से तुम्हें तुम्हारा पति भी वापस मिल जाएगा। भगवान शिव की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वे ऋषि उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस साधु का अचानक से अदृश्य होता देखकर आरती अचंभित हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि साक्षात भगवान शिव ही उसे दर्शन देने आए थे। इसलिए आरती ने भगवान शिव की बात मानी और शिव मंदिर में 1 साल तक रही। उसने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्रत किया और श्रावण मास के आने का इंतजार किया। उसने दिन रात भगवान शिव की आराधना की और अपने पति की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। अगले साल श्रावण मास आया और आरती ने विधि पूर्वक व्रत किया। उसने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान शिव की पूजा की और अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना की। व्रत पूरा होने के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और उसे दर्शन देकर कहा, हे पुत्री, तुम्हारी भक्ति और पूजा से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो भी वर चाहिए मांग लो, मैं तुम्हारी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करूँगा। आरती कहती है, हे भगवान, कृपया मुझे मेरा पति लौटा दीजिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, तुम्हारा पति अवश्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारा पति तुम्हें नदी के पास ही मिलेगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। आरती भगवान शिव को प्रणाम करती है और दौड़ती हुई नदी के पास गई और देखती है कि उसका पति आलोक नौका में बैठकर आ रहा है और वो आलोक नौका से उतरकर उसने आरती को आता देख आलोक ने कहा, भगवान शिव ने हमारी रक्षा की है, मैं तुम्हारे पास वापस आ गया हूँ। आरती अपने पति को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उसने भगवान शिव का धन्यवाद किया और आभार व्यक्त करते हुए कहा, हे भगवान, आपकी कृपा हम दोनों पर सदैव बनी रहे। हम आपके व्रत का पालन करेंगे और आपकी आराधना करेंगे। इस प्रकार आरती के व्रत के फलस्वरूप उसके पति की जान बच गई और उसका जीवन सुखमय हो गया। यह कथा सुनकर देवी पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया
और श्रावण सोमवार व्रत की महिमा को समझा। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि श्रावण सोमवार का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है, सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, सोमवार का व्रत केवल स्त्रियां ही नहीं बल्कि पुरुष भी कर सकते हैं। यह व्रत सभी के लिए लाभकारी है। जो व्यक्ति इस व्रत को विधि पूर्वक करता है उस पर मेरी कृपा दृष्टि बनी रहती है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। किन मनुष्यों को श्रावण सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए? भगवान शिव ने बताया कि जो स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के पास चली गई उसे श्रावण सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए। यह आचरण सामाजिक और नैतिक दृष्टि से अनुचित माना जाता है। विवाह एक पवित्र बंधन है और इसमें विश्वास और वफादारी का महत्व सबसे अधिक होता है। पति को छोड़कर अन्य पुरुष के पास जाने वाली स्त्री ने अपने विवाह बंधन का उल्लंघन किया होता है, बल्कि समाज के नैतिक ढांचे के खिलाफ। श्रावण सोमवार का व्रत जो शिव पार्वती के आदर्श प्रेम और संप्रण का प्रतीक है, ऐसे व्यक्तियों द्वारा करना उचित नहीं है। दूसरा है, पति के अलावा अन्य स्त्री के साथ संबंध रखने वाला पुरुष। शिव ने कहा कि जो पुरुष अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध रखता है उसे भी श्रावण सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए। यह आचरण भी विवाह संबंध के पतिव्रत वफादारी का उल्लंघन है। विवाह में पति और पत्नी के बीच निष्ठा और विश्वास का बंधन होता है और इसे तोड़ना नैतिक रूप से गलत है। इस प्रकार के आचरण से समाज में असंतोष और अशांति मिलती है। शिव पार्वती का आदर्श प्रेम, संबंध, विश्वास और संप्रण की शिक्षा देता है और इस व्रत का पालन केवल वही कर सकते हैं जो नियमों का पालन करते हैं। तीसरा है, महासार करने वाले लोग। शिव जी ने कहा, महासार करने वाले लोगों के बारे में भी स्पष्ट रूप से बताया है कि उन्हें यह व्रत नहीं करना चाहिए। शिव जी पशुपतिनाथ हैं जो सभी प्राणियों के रक्षक हैं। मांसाहार से प्राणियों की हत्या होती है और यह भगवान शिव के सिद्धांतों के विपरीत है। मांसाहार करने वाले लोग व्रत के पवित्र उद्देश्य को समझने और पालन करने में असमर्थ होते हैं। श्रावण सोमवार का व्रत आत्म संयम और शुद्ध का प्रतीक है और इसका पालन वही कर सकते हैं जो अहिंसा और शांति के सिद्धांतों का पालन करते हैं। चौथी है, पति का अपमान करने वाली स्त्री। शिव जी ने यह भी कहा है कि जो स्त्री अपने पति का अपमान करती हैं और उसका सम्मान नहीं करती उसे यह व्रत नहीं करना चाहिए। विवाह में पति और पत्नी के बीच प्रेम और सम्मान का बंधन होता है। अपमान करने वाली स्त्री इस बंधन का उल्लंघन करती है और व्रत के पवित्र उद्देश्य को नष्ट कर देती है। यह व्रत पति पत्नी के बीच प्रेम और सम्मान को बढ़ाने के लिए होता है। पति का अपमान करने वाली स्त्री न केवल अपने पति का बल्कि स्वयं का भी अपमान करती है। शिव जी के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को श्रावण सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके मूल उद्देश्य को समझने और पालन करने में असमर्थ होते हैं। पांचवा, कपट भाव और बुरा आचरण करने वाली स्त्री। मन में कपट भाव रखती हो और दूसरों के साथ बुरा आचरण करती हो उसे भी श्रावण सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए। कपट और बुरे आचरण से यह व्रत अधूरा और निसफल हो जाता है। व्रत का उद्देश्य आत्मा की शांति के लिए होता है। आशा करते हैं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी।